हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो अब आज की इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि फ्रेम करके बतानी है। ईच विद द गिवन नंबर्स, जो कि नीचे नंबर्स दिए गए हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे वर्ड आ गया रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जो चीज पहले आएगी, जैसे यहाँ पर सम पहले लिखा गया है तो सम के लिए ये पहला नंबर होगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट जो लिखा गया है यहाँ पर, प्रोडक्ट के लिए ये सेकंड नंबर आएगा। तो जो चीज पहले दी गई है उसके लिए पहला नंबर, जो चीज बाद में दी गई है उसके लिए बाद में नंबर, ठीक है ना। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस टाइप के बताया था कि जब रिलेशन हम पढ़ रहे थे जीरोस का कोफिशिएंट के साथ, तो हमने कहा था कि कोई अगर हमें जीरोस का सम बता दे और साथ में हमें उसका प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो भी बता दे तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका क्या है पूरा का पूरा फ्रेम करके बता सकते हैं। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और लिखते हैं सॉल्यूशन। और इसके मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि किस तरह से इसको हमने इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो हमें ये सम और प्रोडक्ट दोनों बता दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक जो हमने बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो उसका सम और प्रोडक्ट हमें बता दिया गया है। तो सम है 1/4 और उसका प्रोडक्ट है दोनों जीरोस का -1। तो हमें लेट करना पड़ेगा कि जो जीरोस है वो क्या है, ठीक है ना। तो हम जीरोस को अल्फा और बीटा लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें लेट द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लेट द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लेट कर लेंगे? अल्फा और बीटा लेट कर लेंगे। बी अल्फा एंड बीटा। तो हमने दो जीरो को, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम चलेंगे, ठीक है ना। तो हम जानते ही हैं सम ऑफ जीरोस जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सम हमें दे रखा है 1/4, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें बता दिया गया है, यानी कि अल्फा बीटा बता दिया गया है। अल्फा बीटा है हमारा -1, तो ये -1 हो गया। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब हम अपना जो पॉलिनोमियल है उसे फ्रेम करेंगे। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाई द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is given by मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है ना। वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम इसको अपने पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे, fx लेट कर लेंगे, px कर लो, आप कोई कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया था अपने उसमें पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो आप इस फार्मूले को बड़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फार्मूला होता है fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से जो है हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करेंगे। तो इसमें आप वैल्यू रख देते हैं हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। तो ये हमारा हो जाएगा के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है? 1/4 है। तो ये यहाँ पे 1/4 लिख दिया हमने, इंटू x प्लस अल्फा बीटा है हमारा -1,
तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स, और यहां पे माइनस आ जाएगा -1। तो ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो ये आ गया है, ठीक है ना। अब अगर आप ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 है इसे आप हटाना चाह रहे हैं, यानी कि आप एनसीईआरटी के हिसाब से जो है अपना आंसर लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि इसको पूरे को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इतना भी आप करेंगे तो ये वाला भी सही है आंसर, ठीक है ना। ये आंसर भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। और अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से अपना जो है आंसर लाना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई 4। मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, क्योंकि नीचे 4 है तो नीचे डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर अपने आप यहां से हट जाएगा। तो ये के हो जाएगा, सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 4x², क्योंकि 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, माइनस ऊपर 4 आ जाएगा अपॉन 4x -4 अपॉन -4, क्योंकि 4 बन जा 4, ठीक है ना। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा के ब्रैकेट में 4x² -x -4 और ब्रैकेट मंथ। तो ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का ये वाले स्टेप्स थे, तो इस तरह से हमने करा। तो आप जो है इसका जो फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले को जरूर रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा किसी भी पॉलिनोमियल को फ्रेम करने के लिए, ठीक है ना। तो अब इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है √2 और 1/3, यानी कि पहले सम और बाद में प्रोडक्ट। तो इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी अपना पिछला क्वेश्चन करा है। तो पहले लेट कर लेंगे अपने जीरोस को अल्फा बीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम सॉल्यूशन और लिखेंगे लेट द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। तो ये हमने लाइट कर लिए इसके। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा हमें बताया हुआ है क्या है, रिस्पेक्टिवली वर्ड में पहले सम था और बाद में वो था प्रोडक्ट था। तो पहले वाले के लिए ये √2, तो ये सम हो गया हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेंगे। और यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे, ये जो हमने वैल्यू लिखी है ना ये 1/4, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ये यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ऐसे मैं लिखना भूल गया था, ठीक है ना। तो जहां वैल्यू हमने रखी है उसके बाद ये वाली चीज और ऐड कर दीजिएगा इसमें। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा हमने लिख लिया और अल्फा बीटा आप लिख लेंगे। तो अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो अब हमें अपना पॉलिनोमियल फ्रेम करना है, तो हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाई द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is given by अपना फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इसको px मान लेते हैं। px इज इक्वल टू के,
ये के बारे में मैंने आपको बता दिया था पीछे अपनी वीडियोस में, ठीक है ना, तो वहां आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया इसको पॉलिनोमियल को फ्रेम करने के लिए। अब बस वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम √2 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/3 रख देंगे, ठीक है ना। और यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि ये वैल्यू हमने 1 और 2 से ली है जो यहां रखी है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम आगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ये हमारा पॉलिनोमियल बन के आ गया है, ठीक है ना। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप इसको एनसीईआरटी के हिसाब से लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है, तो इसको डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए आप इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिख देंगे हम फिर, अगर इसको आगे अगर करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। जितना वो उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने आप डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा के, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2√2x, तो ये हो जाएगा 3√2x, ठीक है। 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा के 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 रह गया, ठीक है ना। और ये हमारी पॉलिनोमियल जो है ये आ गई बन के। तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन जो है इस तरह से किए जाते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे स्टेप्स आपको बड़े इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और फिर भी किसी स्टेप पे मेरे अगर आपको कोई दिक्कत आती हो या कोई समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो उससे क्या होगा कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने और साथियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि ये और लोगों को भी पता लग सके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।